छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के रद्द होने पर राजीव भवन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता ली है। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि लगातार मोदी सरकार साजिश रच रही है, अचानक ट्रेन को रद्द कर रही है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कभी भी किसी भी वक्त रद्द की जाती है। मोदी जी अपने मित्र अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं। केंद्र सरकार लगातार तानाशाही कर रही है। बताए अचानक त्योहारों के मौसम में, दीपावली के समय, राखी के समय, तीजा के समय, सावन के समय, तमाम ऐसे अवसर जबकि लोगों को यात्राएं करना आवश्यक हो जाता है, महीनों से लोग अपना रिजर्वेशन करा के रखते हैं, भारतीय रेलवे उन ट्रेनों को रद्द कर देती है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, रेलवे के द्वारा बंद करने का कोई माकूल कारण नहीं बताया जाता। यदि रेलवे ने 60 दिन पहले, 90 दिन पहले कोई आदमी टिकट कराया हुआ है तो उस बात की आज गारंटी नहीं है कि उस तारीख को ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पे जाएगी। ये स्थिति कोई 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं हुई है, ये स्थिति पिछले 3 साल में लगातार है। अपने मित्र अडानी को रेलवे को सौंपने का साजिश रच रहे हैं। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार चाहती है कि यात्री रेल को बंद कर दिया जाए और सिर्फ मालवाहक रेल चलाया जाए, क्योंकि मालवाहक रेल में यात्री रेल की अपेक्षा 300 से 400 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है। और जब यात्री रेल बंद हो जाएगी, रेल पूरी तरीके से मुनाफे में आ जाएगी, तो इसको गौतम अडानी को सौंप दिया जाएगा। यही कारण है कि एक पैसेंजर ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन जब चलती है अपने गंतव्य से, तो बीच रास्ते में उसे रोक के यह घोषित कर दिया जाता है कि अब आगे यह ट्रेन नहीं जाएगी, यह रद्द कर दी गई है। मतलब ये तो क्रूरता और तानाशाही की पराकाष्ठा है। साथियों, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछले 3.5 साल में 67,382 ट्रेनों को रद्द किया गया है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में 32,757 ट्रेनें निरस्त की गई थी। वर्ष 2021 में 32,151 ट्रेनें निरस्त की गई थी। 2022 में 2474 ट्रेनों को निरस्त किया गया था। वर्ष 2023 में अप्रैल माह तक 208 ट्रेनें निरस्त की गई। वर्तमान में पिछले पखवाड़े, मतलब जो वर्तमान पखवाड़ा चल रहा है, इसके शुरुआत में ही अगस्त के अंतिम सप्ताह में ऐन राखी के समय 24 ट्रेनें जो छत्तीसगढ़ की है उनको निरस्त किया गया। 2023 के रक्षाबंधन 2 से 8 सितंबर को 22 ट्रेनें निरस्त की गई। रक्षाबंधन 2022 के समय 29 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 58 ट्रेनों को जो छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं उनको निरस्त किया गया। 18 अगस्त 2022 को 62 ट्रेनें जो छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं उनको निरस्त किया गया। शीतकालीन के समय, जब अधिसंख्यक समय, स्कूलों में भी छुट्टियां होती है, 30 त्यौहार के मौसम रहते हैं, उस समय दीपावली का भी मौसम लगभग रहता है दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में। उस समय 6 से 10 दिसंबर के बीच 2022 में 36 ट्रेनों को छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली निरस्त की गई। दीपावली के समय 24 अक्टूबर 2022 को 3 दर्जन से अधिक ट्रेनों को छत्तीसगढ़ की निरस्त किया गया। शादी, ब्याह, परीक्षा के समय पिछले 4 साल में लगातार ट्रेनों को निरस्त किया जाता है। क्या सारा मेंटेनेंस इसी समय होता है? क्या कोयले की सारी कमी इसी समय होती है? ये टाइमिंग क्या है? दरअसल ये साजिश रची जा रही है कि रेलवे से आम जनता ऊब जाए, लोग रेलवे के विकल्प के रूप में दूसरे साधनों का उपयोग करने लगे और रेलवे को गौतम अडानी को बेचने की जो साजिश है वह साकार हो सके। यही नहीं, रेलवे में आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने रेलवे का अलग बजट बनाया।
रेलवे का बजट हमेशा घाटे में भी रहा करता था। उसके बावजूद भी चूंकि ये देश की जीवन रेखा है रेलवे, इसलिए समस्त केंद्र सरकारों ने रेलवे को सब्सिडी दिया, रेलवे को पोषित किया, रेलवे सुविधाओं को बढ़ाते रहे। रेलवे में बुजुर्गों के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई, उनको छूट दिया जाता था, दिव्यांगजनों को छूट दिया जाता था। ऐसे लोग जो कि रेलवे की सुविधा के हकदार हैं, जिन्हें शासन की वेलफेयर स्कीम का फायदा मिलना चाहिए, उनके लिए विशेष रियायतें रेलवे में होती थी। लेकिन मोदी सरकार ने इन सारी रियायतों को बंद कर दिया। कोरोना काल का बहाना किया गया, कोरोना के समय रेलवे के प्लेटफॉर्म के टिकट को बढ़ाए गए। मित्रों, ये साजिश है हमारी आपकी सबसे विश्वसनीय सेवा को समाप्त करने की। ये साजिश है देश के आम आदमी को, उसकी सुविधाओं को कुचलने की। इसके खिलाफ लगातार आंदोलन उठाया जाएगा। और विशेष तौर पे हमारा छत्तीसगढ़ मोदी सरकार के इस साजिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो बिलासपुर जोन के अंतर्गत आता है, प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को बिलासपुर जोन से 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए की मुनाफा होती है। पूरे देश में हर जोन घाटे में रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जोन सबसे ज़्यादा फायदे में रहता है। लेकिन रेशियो बताता है कि देश में रद्द की गई ट्रेनों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का है। कभी हमारे यहाँ तो कोयला ढोने के लिए यात्री रेल को बंद कर दिया गया। बताया गया कि देश में कोयले का संकट है, एनर्जी का संकट पैदा हो गया है विद्युत ताप केंद्रों में, इसलिए कोयला ढोना आवश्यक है। ऐन शादी के समय मई जून के महीने में यात्री रेल को बंद कर दिया गया। तो हमारे यहाँ कोयला निकलता है, हमारे कोयले को ले जाकर आप देश भर में उजियारा फैलाओगे और हमारे यात्रियों के घरों में आप अंधेला कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र है। और यही नहीं, बिलासपुर जोन का जो मुख्यालय है वहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी हैं। लेकिन मजाल क्या है कि अरुण साहू जी जाके मोदी जी के सामने छत्तीसगढ़ के लोगों के हक की आवाज़ उठाएं। अरुण साहू जी की बोलती दलीय प्रतिबद्धता के कारण अपना पद बचाए रखने के लिए मोदी जी के सामने बंद हो जाती है। क्या सांसद होने के नाते, बिलासपुर जोन का नुमाइंदा होने के नाते यह उनका दायित्व तो नहीं बनता कि जाके मोदी जी को बताएं कि मोदी जी 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए सालाना देने वाला हमारा बिलासपुर जोन हमारे छत्तीसगढ़ियों की सुविधाएं क्यों छीनी जा रही है। मित्रों, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अरुण साहू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 9 लोकसभा के सांसद हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5 पत्र लिखा रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, छत्तीसगढ़ की रेल सुविधाएं जो बाधित हो रही है उसको बहाली के लिए। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद छत्तीसगढ़ के जनता के हक में आवाज नहीं उठा रहा है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जन सरोकारों के इस विषय, आपसे जुड़े हुए इस मसले, हमसे जुड़े हुए इस मसले, आम आदमी से जुड़े हुए इस मसले, आज हर आदमी तो अपने व्यक्तिगत व्हीकल करके, व्यक्तिगत 4 व्हीलर करके अपने गंतव्य पर नहीं जा सकता। हर आदमी तो हवाई जहाज की सुविधाएं नहीं उपभोग में ला सकता है। यात्री रेल ही सबसे बड़ा विकल्प होता है आम आदमी का, मध्यम वर्ग का, गरीब आदमी का। इसकी जो बर्बादी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, अडानी को सौंपने की जो साजिश की जा रही है, इसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएगी। आज हम सब यहाँ आप सबके माध्यम से इस बात को रख रहे हैं। 9 सितंबर को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि रेलवे को किस प्रकार से बर्बाद करने की, निजीकरण करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही 9 सितंबर को भी सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण रेलवे के दफ्तरों में, जिला प्रशासन के दफ्तरों में ज्ञापन देके
प्रधानमंत्री जी के नाम यह मांग करेंगे कि रेलवे की जो सुविधाएं हों उसको तत्काल बहाल की जाए। साथ ही 10, 11 एवं 12 सितंबर को कांग्रेस पार्टी पाम्पलेट, पोस्टर, अन्य जन जागरण के माध्यमों से जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाएगी और उसके बाद भी यदि केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो 13 सितंबर को कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के समस्त रेल स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन करेगी। साथियों, एक बात मैं बताना और भूल गया कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली छत्तीसगढ़ के लोगों का अधिकांश लोग अपने यहाँ से जो मृतक लोग होते हैं उनकी अस्थियाँ प्रयाग ले जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक कर्म है मृत आत्मा की शांति के लिए। हमारे यहाँ से परंपरा है कि छत्तीसगढ़ के लोग अपने यहाँ की अस्थियाँ प्रयाग ले जाते हैं, लेकिन इनका अन्याय देखिए कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली, प्रयाग जाने वाली 2 महत्वपूर्ण ट्रेन सारनाथ और नौतनवा को 64 दिन तक बिना किसी कारण के रद्द कर दिया गया। हमारे लोगों की, हमारे मृतकों की 2 महीने से अधिक दिनों तक अस्थियां पड़ी रही। जो लोग संपन्न थे, जिनके पास साधन थे, वो तो वैकल्पिक मार्गों से वहाँ अस्थि ले गए। बाकी लोगों की अस्थियां गंगा जी तक पहुँचने के लिए मोदी सरकार के अकर्मण्यता के कारण 64 दिनों तक इंतजार करते रहे। तो निश्चित तौर पर इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक आंदोलन चलाएगी। आप सबकी तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत है।